हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था और हम डी के गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 19 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आप हर वीडियो में हम आपको ये बात कहते हैं, फॉर्मेट पर नरेशन के साथ आप बनाओगे सारा जितना आपको क्वेश्चन बनाना है। आप जो है एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन सारा सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन आपके बुक में दिया है। हम आपको सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। तो एग्जाम्पल का जितना क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना ही करना है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं समझिएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो सारा प्रॉब्लम खत्म है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिकल का हम आपको बता रहे हैं, इसको भी आप खुद से ही सॉल्व करिए। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर आपको देखना है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हम आपको बताते रहे तो सारा क्वेश्चन आपको देखना है। जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रहा है वहाँ पर आप वीडियो देखिए, वहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन देखिए। बाकी सारा सॉल्यूशन हम आपको लाइन बाय लाइन कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका कहता है क्या, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसको उसका जर्नल एंट्री यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे कहता है गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 का जो सामान है, गुड्स है बिजनेस का, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो कि बर्बाद हो गया है आग लगने के कारण। तो बिजनेस में 50,000 का जो गुड्स है जो बिजनेस ने परचेज किया था, बिजनेस ने 50,000 का गुड्स जो है परचेज किया था। ये क्या हो गया, आग लगने के कारण जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा इसका? तो इसका जर्नल एंट्री जो है आपका बनेगा, डेट वाइज दिया है क्या? नहीं, डेट वाइज नहीं, नंबर दिया हुआ है। तो आप डेट के कॉलम में जो है नंबर 1 पहला, लॉस बाय फायर, डेबिट किसको करिएगा? देखिए ये जो गुड्स है इसमें आग लग गया और ये बर्बाद हो गया, जल गया पूरा का पूरा। 50,000 का सामान, 50,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया। किस कारण से? ये हो गया लॉस। किसके कारण? तो बाय फायर। इसीलिए लॉस हो गया। तो किस अकाउंट में, सबसे पहले आप देखिएगा इसको, किस अकाउंट में आइएगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आइए नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस में अगर कोई एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, जो कि अभी के केस में लॉस हो गया, तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। किस रूल से? नॉमिनल अकाउंट के रूल से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पर एंड लॉसेस को हम यहाँ पर नियम से करेंगे नॉमिनल अकाउंट का, लॉस बाय, किसके कारण लॉस हुआ? फायर अकाउंट। ये अकाउंट खुलेगा आपका, लॉस बाय फायर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। यहां पर हमने इसको डेबिट किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना का लॉस हो गया? 50,000 का लॉस हो गया। डुअल आपका एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से लॉस बाय फायर को तो डेबिट कर दिया, एक एस्पेक्ट को तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, दूसरा जो है क्या करिएगा? क्या डिस्ट्रॉयड हुआ है? गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ था। तो गुड्स जब बिजनेस परचेज करता है, जब परचेज करता है तो डेबिट किसको करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए जब गुड्स जो है बिजनेस परचेज करता है तो क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। और अगर कैश में है तो, अगर कैश में बिजनेस पे करता है तो लिखिएगा आप कैश अकाउंट क्रेडिट। मान लो बिजनेस जो है 1,10,000 का सामान यहां पर परचेज किया, ठीक है, जिसमें से बर्बाद कितने का हो गया? मान लो इस 1,10,000 में 50,000 का बर्बाद हो गया जल करके। तो कितने का बर्बाद हुआ? फायर के कारण। तो लॉस बाय फायर 50,000 का। जब परचेज किए थे, बिजनेस में आया था तो परचेज को डेबिट किए थे। गुड्स जब परचेज किए थे बिजनेस में तो यहां पर परचेज अकाउंट को डेबिट किए थे। अब इसमें से 50,000 का सामान जल गया। अगर डेबिट किए थे तो जब जल गया यानी वो चला गया बिजनेस से, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो परचेज जो डेबिट था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से बर्बाद हो गया? तो 50,000 से। तो यहां पर हम क्रेडिट किसको कर देंगे?
परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे परचेज अकाउंट को? देखिए, जब लिए थे तो परचेज, और जब डिस्ट्रॉयड हो गया तो क्रेडिट कर दिए हम इसको, डेबिट की जगह क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। क्योंकि आप जानते हो, आपको मैंने बताया था कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे को काटता है। तो इसका एंट्री क्या बना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल से, और बाय परचेज जो डेबिट था उसको हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम फिर से समझते हैं और देखते हैं कि ये आपका जनरल एंट्री फाइनली बनेगा। ट्रांजेक्शन नंबर 1 जो है लॉस बाय फायर, और क्या चला गया बिजनेस से, गुड्स चला गया, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। ये तो आपका जनरल एंट्री बनेगा। अब कैसे, थोड़ा सा और इस पर हम गौर करते हैं। देखिए, इन दोनों, इसको और इसको, जब बिजनेस परचेज किया था तो ये, और जब फायर से जल करके बर्बाद हो गया तो ये एंट्री हम बनाए। अब इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है। देखिए, डेबिट साइड क्या है, लॉस बाय फायर, तो यहाँ पर हम डेबिट करते हैं लॉस बाय फायर। हमको नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ तो दोनों को एंट्री को जोड़ने पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। आप जोड़ के देखना तो आपको समझ में आएगा सारी बातें। यहाँ पे क्या क्रेडिट किया गया है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट है, 50,000 से क्रेडिट कर देंगे, और यही लॉस बाय फायर 50,000 से इसको डेबिट कर देंगे। अब देखिए, ये जो आपका जनरल एंट्री है, इसमें अगर आप देखोगे तो डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को काटेगा। परचेज अकाउंट डेबिट है, क्या परचेज अकाउंट क्रेडिट भी है, हाँ परचेज अकाउंट क्रेडिट है, तो आपस में दोनों एक दूसरे को काटेगा। यहाँ से 50,000 कट जाएगा, और यहाँ से भी 50,000 आपका कट जाएगा। जैसे ही 50,000 यहाँ पे कटेगा तो ये 60,000 का ही गुड्स यहाँ पे बचा। ठीक है, और पेमेंट कितना गुड्स का किए थे, 1,10,000, जिसमें से 60,000 का गुड्स बचा, क्योंकि 50,000 तो डिस्ट्रॉय हो गया, और फायर से 50,000 का तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, तो 60,000 का गुड्स जो है यहाँ पर बचा, और 50,000 का बर्बाद हो गया। तो इस 1,10,000 में अभी कितना का जो है वो बचा हुआ है, तो 1,10,000 में 60,000 का बचा है, 50,000 डिस्ट्रॉय कर गया। तो देखो क्या जनरल एंट्री दिख रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट 60,000 का, क्योंकि 50,000 तो बर्बाद हो गया है, तो लॉस बाय फायर कितने का बर्बाद हो गया, यहाँ पर 50,000 का, और टू कैश कितना है टोटल, 1,10,000। तो डेबिट क्रेडिट दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, बराबर हो रहा है। देखिए 60,000 और 50,000, 1,10,000, और यहाँ भी 1,10,000। तो इस तरीके से बनाइएगा तो ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्यों यहाँ पर क्रेडिट कर दिए, क्योंकि ये बर्बाद हो गया है आपका सामान, तो यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, तो 60,000 का ही बचा। अब परचेस में, यानी जो बिजनेस के पास है अभी गुड्स, वो कितने का है, तो यहाँ पे देखिए आपका 60,000 का ही है, क्योंकि 50,000 तो यहाँ पर जो है आग लगने के कारण बर्बाद हो गया है। ठीक है, ये आपको जनरल एंट्री बना। फाइनली लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये बनेगा आपका। ये तो आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1 हुआ। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या कहता है, अब देखते हैं। 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। तो यहां पर जो है 18,000 का सामान जो है वो फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया गया है, कितने का, 18,000 का, और चैरिटी में जो दिया गया है कैश, वो 20,000 का यहाँ पर कैश दिया गया है। ठीक है, तो गुड्स है 18,000 का, और यहाँ पर जो है आपका चैरिटी के तौर पे यहाँ पे जो है कैश दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या है आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2 का, कहता है यहाँ पर कि गुड्स जो है 18,000 का फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया गया है। फ्री सैंपल के तौर पे मतलब क्या, कि जैसे आप मैगी खरीदने जाते हो तो मैगी के साथ कुछ आइटम आपको फ्री दे देता है, या कुछ जैसे पतंजलि का अगर आटा आता है तो आटे के साथ आपको उसमें नूडल्स, क्या भी ओट्स या कुछ ऐसे चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, ताकि आपके जीभ पर उसका स्वाद लगे। फ्री सैंपल के तौर पे जो है बिजनेस वो क्यों बांटता है कोई भी सामान, इसीलिए बांटता है ताकि आप जो है उस फ्री सैंपल के तौर पे जो गुड्स आपने रिसीव किया है, फ्री में जो कहता है आपका, उसके थ्रू आप उस गुड्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि फोकट का सामान आया है आपके पास। हालांकि फोकट का कुछ होता नहीं है, अगर आप मार्केटिंग पढ़ोगे ठीक से तो कोई भी सामान फोकट का कोई बिजनेसमैन देता नहीं है।
वो कहीं ना कहीं, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन हो वो अपने पॉकेट से कभी भी आपको पैसा नहीं देगा, आपका जो है कभी भी अपने पॉकेट से अपना जो है बिजनेस पे बर्डन नहीं डालेगा। वो हमेशा हर हमेशा प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है और वो आपके पॉकेट से ही पैसा निकालेगा। तो यहाँ पर जो है फ्री सैंपल के तौर पे दिया गया है, जैसे मान लो कि अगर आपका कोई आटा है तो उसके साथ ओट्स फ्री दे दिया है, तो आप जो है फ्री जो दिया गया है उसको बना करके खाओगे, आपको टेस्टी लगेगा, तो अगले बार क्या होगा कि आप जाकर के वो ओट्स का पैकेट उसी कंपनी का परचेज करोगे। तो एक बार तो वो फ्री सैंपल के तौर पे दे दिया, जो कि फ्री नहीं ही होता है, और साथ ही साथ आपको स्वाद भी लगा दिया, जीभ का टेस्ट भी आपको महसूस हो गया। अब जाकर के वो सामान आप परचेस करोगे तो वो बिजनेस और बढ़ेगा। तो फाइनली वो अपने लिए काम कर रहा है, आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो फ्री सैंपल के तौर पे यहाँ पर जो है बांट दिया गया। तो फ्री सैंपल का मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है बिजनेस एडवर्टाइज कर रहा है अपना सामान को, एक सामान के साथ दूसरा सामान लगा के दे रहा है, तो अपना एडवर्टाइज ही तो कर रहा है ना। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइज कर रहा है अपने सामान को बेचने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिए। अच्छा, यहाँ पर जैसे परचेस किए थे, यहाँ पर भी तो सामान जा रहा है, यहाँ पर भी तो सामान जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है, तो हम गुड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, परचेज। परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। वही परचेज जब खरीदा था तो डेबिट, अब फ्री सैंपल के तौर पे बांट रहा है तो क्रेडिट। जैसे इसको किए थे, जब परचेज किए थे इसको तो डेबिट किए थे परचेज को, और जल गया तो आपका क्रेडिट कर दिए। उसी तरीके से जब परचेस किए होंगे तो वो आपका डेबिट किए होंगे, और जब फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये जल गया अलग बात है, इसको हम फ्री सैंपल, एक तरीके से ये सामान बिजनेस से गया तो परचेस अकाउंट को हमने यहाँ क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब कितने का है, तो 18,000 का है यहाँ पर, तो 18,000 से आप जो है यहाँ पर एंट्री करोगे। चलिए, ये हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर एंट्री में एक और है आपका कि चैरिटी के तौर पे यहाँ पर कैश का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो कितना का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यहाँ पर लिखता है 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। तो चैरिटी के तौर पे, उद्धार के तौर पे, जो सोशल सर्विस में लोग डोनेट कर देते हैं या पैसा बांट देते हैं बिजनेस, तो चैरिटी के नाम पर यहाँ पर बिजनेस ने क्या किया है, 20,000 रुपये दिया है। ठीक है, बिजनेस ने चैरिटी के तौर पे यहाँ पे 20,000 रुपये दिया है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस चैरिटी अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, सॉरी इसी का है आपका, तो लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है चैरिटी में, अगर चैरिटी में जो है वो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता, देखिए चैरिटी तो कर रहे हैं 20,000 का यहाँ पर, ठीक है, अगर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता चैरिटी के तौर पे तो यहाँ परचेज अकाउंट लिखते। अभी कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या दे रहे थे, तो गुड्स दे रहे थे, इसलिए परचेज। तो जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो परचेज लिखेंगे, जब आपका सामान बर्बाद, गुड्स बर्बाद होगा यहाँ पर तो परचेज लिखेंगे। चैरिटी में अगर यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या गुड्स देंगे यहाँ पर चैरिटी के तौर पे तो परचेज लिखेंगे, लेकिन कैश दे रहे हैं तो इसलिए कैश यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका सेकंड नंबर हो गया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड क्या कहता है, गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड कैश ₹40,000 वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है यानी जो बिजनेस का ऑनर है वो क्या कर रहा है, तो 25,000 का सामान और 40,000 का कैश बिजनेस से निकाल लिया अपने पर्सनल यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए। देखिए
यहाँ पर बिजनेस है, और बिजनेस जो है वो क्या क्या कर रहा है। बिजनेस गुड्स में से 25,000 का गुड्स निकाला, ये है बिजनेस का ऑनर। ये बिजनेस का कौन है? ऑनर है। इसने बिजनेस से निकाला, कितने का गुड्स निकाल लिया? 25,000 रुपीज का गुड्स निकाला। और क्या निकाल लिया? ये कैश निकाला है 40,000, और ये कैश निकाला है 40,000 का कैश निकाला है। और इस गुड्स का और कैश का इस्तेमाल कहाँ किया गया है? तो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो देखिए, ऑनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग्स कहलाता है। तो यहां पर क्या करेंगे? हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और निकाला तो बिजनेस से क्या क्या गया? एक तो गुड्स गया, लिखेंगे गुड्स, लेकिन गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। बिजनेस जब परचेस करता था गुड्स तो डेबिट करता था बिजनेस। अब बिजनेस से जा रहा है तो क्या करेगा? यहां पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? गुड्स के लिए गुड्स कितना निकाला है? 25,000 रुपीज। तो परचेज के सामने यहां पर 25,000 रुपीज लिख दिया। तो यहां पर बिजनेस से गुड्स चला गया 25,000 का, 25,000 का गुड्स कर दिए। यहां पर बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट पार्ट गोज आउट। कैश अकाउंट को यहां पे हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 40,000 रुपीज से। तो ऑनर ने कितना ड्राइंग किया, यानी कितना जो है अपना पैसा निकाला? तो 40 और 60, 65,000 का यहाँ पर जो है ड्राइंग्स किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। टोटल 65,000 यहाँ पर का सामान और कैश दोनों यहाँ पर लेकर के गया है। तो टोटल क्या अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितना निकाला है? 65,000, जिसमें से गुड्स निकाला है 25,000 का और कैश निकाला है यहाँ पर 40,000 का। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर 3। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है आपका गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड कैश 5,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको चैरिटी में भी आपको ये बात बताया था। तो यहाँ पर चैरिटी के तौर पे क्या क्या दिया जा रहा है? तो एक तो गुड्स दिया जा रहा है और दूसरा जो है वो कैश दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, चैरिटी जैसे यहाँ डेबिट किए थे, यहाँ पर भी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चैरिटी अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया। बिजनेस से कैश यहाँ पर देखना, कैश जा रहा था तो यहाँ पर दो चीज़ जा रहा है। एक कैश तो आपका जा ही रहा है, तो कैश अकाउंट को तो आप क्रेडिट करोगे ही। एक गुड्स भी दे रहे हैं आप चैरिटी के तौर पे, तो क्या लिखोगे? बस अभी आप बता ही सकते हो। यहाँ पे हम गुड्स दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो चैरिटी के तौर पे जो आपका दिया गया है, यहाँ पर गुड्स दिया गया है 20,000 रुपये का, तो परचेस के सामने 20,000 आप लिख दो, और 5,000 का कैश दिया गया है, कैश, तो 5,000 रुपीज़ कैश यहाँ पर लिख दो। तो टोटल बिजनेस का जो है एक्सपेंस कितना हो गया? यहाँ पर चैरिटी के तौर पे कितना दे दिया? तो टोटल 25,000 रुपीज़। डेबिट क्रेडिट को जोड़ दो आप, तो टोटल कितना एज अ चैरिटी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? तो यहाँ पर 25,000, जिसमें से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन था 20,000 का, और यहाँ पर कैश का डिस्ट्रीब्यूशन था आपका 5,000 रुपये का। जैसे बहुत सारा जो बिजनेस है, कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि सामान जो है वो बांट रहा है या कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत सारे लोग भी सामने आए थे, तो यहाँ पर बिजनेस ने भी चैरिटी के तौर पे कुछ गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया और कैश का भी 5,000 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्लियर है बात? अब लास्ट जो है आपका इस क्वेश्चन का वो है ट्रांजैक्शन नंबर 5। क्या कहता है? कहता है कैश ₹1 लाख, कैश ₹1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। तो जो व्यापारी था, यानी जिसका बिजनेस था, आयरन सेफ यानी लोहे का जो तिजोरी था, उससे पैसा चुरा लिया गया। देखिए, चोरी वोरी भी होता है, आप तो जानते हो। 1 लाख रुपए बिजनेस का चोरी हो गया, जो बिजनेस के आयरन सेफ में रखा हुआ था। लोहे का तिजोरी होता है, मूवी देखते होगे आप लोग, जिसमें तिजोरी होता है इस टाइप का कुछ, है ना, और इसमें एक लॉक लगा होता है,
ऐसे ऐसे। ये होता है आपका आयरन सेफ। इसमें बहुत सारा लोग ज्वेलरी रखते हैं, कैश रखते हैं, अपनी कीमती सामान को आयरन सेफ में रखना पसंद करते हैं। जैसे घर वगैरह में आपका फर्नीचर में गोदरेज वगैरह हो गया, तो ये सारा आपका सामान होता है जिसमें आप अपने कीमती सामान को रखते हैं। हालांकि आप बहुत सेफ समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ होता नहीं है। चोर के सामने जो है चोरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चोर के सामने ताला कुछ नहीं होता है। तो आयरन सेफ से यहाँ पे क्या किया गया है, आयरन सेफ यानी लोहे का जो तिजोरी होता है, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक आयरन सेफ था। खैर बाद में बात करेंगे उसके बारे में, बात करेंगे क्यों। तो यहाँ पर आयरन सेफ से जो है 1 लाख रुपए का चोरी कर लिया गया है बिजनेस से। चोरी कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, लॉस। नॉमिनल अकाउंट के रूल से लॉस बाय, अब किससे चोरी हो गया है, तो लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय क्या हो गया आपका, थेफ्ट, यानी चोरी कर लिया गया है सामान को, और इससे जो है वो बिजनेस का नुकसान हो गया है 1 लाख रुपए का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने इस लॉस को डेबिट कर दिया गया 1 लाख रुपए से। अच्छा, क्या चुराया गया है, क्या गुड्स वगैरह चुराया गया है, एसेट चुराया गया है। आयरन सेफ में क्या था रखा हुआ, तो बोलता है कि आयरन सेफ में कैश पड़ा हुआ था। आयरन सेफ में और क्या रहेगा, गुड्स वगैरह तो रखोगे नहीं, कीमती सामान रखोगे, कैश रखोगे, ज्वेलरी वगैरह रखता है बिजनेस जो है। यहाँ पे ज्वेलरी क्या रखेगा, ये कैश रखे हुए था 1 लाख का। तो बिजनेस से क्या चला गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश 1 लाख रुपए का, यहाँ पर 1 लाख से क्रेडिट कर दिए। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट को हमने डेबिट कर दिया, और यहाँ पर क्रेडिट कर दिया हमने कैश को, क्योंकि बिजनेस से क्या गया है, कैश आपका चला गया है। क्लियर है बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, मैंने कंप्लीट कर दिया। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से बर्बाद हो गया। यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल से, और क्या चला गया, परचेस। तो यहाँ पे 50,000 से डेबिट, 50,000 से क्रेडिट। एडवर्टाइज किया है बिजनेस ने, यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए ही एडवर्टाइज किया है, ताकि आपका जो है जो आपको दिया गया है फ्री सैंपल के तौर पे, तो आप जो है उसका इस्तेमाल करो, आपको पसंद आएगा तो अगली बार आप परचेज करोगे उस सामान को, पैसे देके खरीदोगे, तो इसमें बिजनेस का ही फायदा है, इसलिए बिजनेस एडवर्टाइज कराता है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेबिट किया गया है, और बदले में क्या यहाँ पर दिया गया है फ्री सैंपल के तौर पर, तो गुड्स दिया गया है, इसलिए परचेस को क्रेडिट किए थे। फिर चैरिटी दिया गया है, चैरिटी करता है बिजनेस यहाँ पे, तो चैरिटी यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट किया गया है। और क्या गया है यहाँ पे चैरिटी के तौर पे, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका कैश दिया गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। बिजनेस अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से क्या निकाल लिया है, सॉरी, ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से क्या निकाला है, तो एक जो गुड्स निकाला है, दूसरा कैश निकाला है। तो ऑनर अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो हमने ड्राइंग्स अकाउंट को 65,000 से डेबिट कर दिया है, जिसमें गुड्स निकाला है 25,000 का और कैश निकाला है 40,000 रुपीज़ का। इसके बाद यहाँ पर फिर से बिजनेस ने चैरिटी किया है, और चैरिटी के तौर पर जो है गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है 20,000 का, और कैश का दिया है 5,000 का। तो 25,000 से यहाँ पे बिजनेस ने चैरिटी किया है। इसके बाद लॉस हो गया है, बिजनेस को चोरी कर लिया गया है आयरन सेफ से, तो लॉस बाय थेफ्ट। अब आयरन सेफ से चोरी किया गया है या कहीं से भी चोरी किया गया, बिजनेस से चोरी किया गया है, तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। अब आयरन सेफ का नाम दे दे, या ड्रॉअर में पड़ा हुआ पैसा था, या अलमीरा में पड़ा हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस से चोरी हुआ है तो आप लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करोगे 1 लाख से, और टू कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करोगे, क्योंकि 1 लाख का कैश बिजनेस से चला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करवाएंगे। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर बार बार कह रहे हैं, नरेशन के साथ आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है आप एग्जाम्पल का जितना भी आपका दिया है वो आप खुद से सॉल्व करोगे। और अगर आपको उसमें समझने में दिक्कत होगा तभी आप सॉल्यूशन को देखोगे, अदरवाइज आप सारा क्वेश्चन सारा एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।